रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के रहने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएलएन को 115 से 132 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पीपीपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 23 से 29 पीटीआई समर्थित उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकते हैं। इन पार्टियों के अलावा अल्ताफ हुसैन के मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट को 12 से 14 सीटें, जमीयत उलेमा इस्लाम को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बरेली से है, जहां पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आज अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। दरअसल पहले उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया जाता है, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया है। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद पुलिस फोर्स जहां एक तरफ अलर्ट मोड पर आ गई है, तो दूसरी तरफ इस्लामिया मैदान को भी सील कर दिया गया है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। तौकीर रजा का बयान, मच गया घमासान। तौकीर रजा को पुलिस का नोटिस, गड़बड़ की तो होगा एक्शन। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने से नाराज ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर बरेली की फिजा में नफरत खोलने का काम शुरू कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी है कि वो ज्ञानवापी में पूजा और मस्जिद मदरसों में की जा रही तोड़फोड़ के खिलाफ आज इस्लामिया ग्राउंड में नमाज के बाद गिरफ्तारी देंगे, जिसके बाद से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने इसके लिए शहर में भड़काऊ पोस्टर लगवा दिए हैं और ये पोस्टर मस्जिदों पर भी चस्पा किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इस्लामिया मैदान को सील कर दिया गया है। पीएससी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है और पूरे एरिया को हमने जगह जगह पे सेक्टर और जोनल में बांटते हुए फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और सेक्टर स्कीम भी लागू की है और प्रॉपर इंतजाम इसके किए गए हैं। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे हमारी न्यायपालिका की छवि खराब होती है। हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, देश के मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है। इस सभी के बाद ही सामूहिक गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया है। तो ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही हैं कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। मौलाना की धमकी के बाद इस्लामिया मैदान के पास पुलिस बल तैनात है। 16 ड्रोन कैमरे भी मंगाए गए हैं, जिससे कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। अपने भड़काऊ भाषण के लिए विख्यात तौकीर रजा यूसीसी से लेकर राम जन्मभूमि पर विवादित बयान देते आए हैं। तौकीर रजा बरेली में 2 मार्च 2010 को हुए दंगे के मुख्य आरोपी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे। भारत सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियां द्वारा ये प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि 29 जनवरी से शुरू हुआ और अब ये युद्ध अभ्यास 10 फरवरी तक चलने वाला है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक के बाद एक धमाकों से दहल गई। कभी भारतीय सेना के विमान से उतरते जवान नजर आए, तो कभी तोप पर निशाना लगाते दिखे। वैलिडेशन एक्सरसाइज के कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल को अंजाम देखते हुए देखा। ये उस एक्सरसाइज का फेज 2 है, जिसके अंदर ये 2 प्लेटून
एक्चुअल ऑन रेंज पर आकर फायरिंग करते हैं। इसमें आपने देखा सबसे पहले उन्होंने 30 mm कैनन गन से APT और HE राउंड्स फायर करे। उसके बाद इन्होंने जो स्टिक्स होती हैं, जो हमारी ICVs के अंदर जवान बैठते हैं, उन स्टिक्स ने कैसे रॉकेट लॉन्चर 84 mm RL से टारगेट को एंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय किया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना के संयुक्त टुकड़ियों द्वारा अब तक 10 दिनों का प्रशिक्षण किया गया है। 29 जनवरी से शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के सैन्य टुकड़ियां संयुक्त रूप से अभ्यास के अगले चरण में युद्ध कौशल प्रदर्शन करेंगी। इस तरह के संयुक्त युद्ध अभ्यास से दोनों देशों को फायदा होता है। हथियारों के अलावा रणनीतिक कौशल और बदलती जलवायु में किए जाने वाले सैन्य ऑपरेशंस को समझने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में आम चुनाव के रुझानों में नवाज शरीफ को झटका। इमरान समर्थित 125 निर्दलीय उम्मीदवार आगे। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 44 सीटों पर तो PPP 28 सीटों पर आगे। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सैनिकों ने रात भर एयर स्ट्राइक की है। हवाई हमले में करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हमले की तस्वीर जारी की है। लेबनान के ख्याम क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला बोला। हमास से युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक और वीडियो को जारी किया है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सेना की गतिविधि नजर आई है। यूक्रेन के डोनेत्स्क में रूस का बड़ा हमला। रॉकेट हमले में 1 की मौत, करीब 7 लोग जख्मी हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 100 यूक्रेनी युद्ध बंदियों की रिहाई हुई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्धबंदी विनियम में शामिल लोगों का आभार जताया है। जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बदला। कमांडर ज़ेलेंस्की ने ओलेक्जेंडर को बनाया आर्मी चीफ। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी में 2 पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए। गोलीबारी के बाद घर में लगी भीषण आग। अर्जेंटीना के जंगलों में भड़की आग पर नहीं पाया जा रहा काबू। भारी बारिश के बाद जंगल की आग हुई धीमी। सैकड़ों एकड़ जंगल में फैली है आग। दक्षिणी फिलीपींस में बारिश और बाढ़ के बीच भूस्खलन का कहर। भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हुई। करीब कई लोग जख्मी भी इसमें हो गए। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने तेज किया हमला। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हुई। लाल सागर में हुती विद्रोहियों का जहाजों पर नहीं थम रहा हमला। जर्मनी नौसेना का युद्धपोत लाल सागर की ओर रवाना हुआ। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष भगवत गीता की शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों के मंत्री ने वरुण घोष का स्वागत किया। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा। स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 6 बजे शुरू हुआ ज्वालामुखी फटना, जिससे लावा माउंट सुंधनुकुर में उत्तर पूर्व में 3 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई।